हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनय बहु विधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम जो उपाय लेकर के आए हैं उन माताओं बहनों के लिए जिनकी गोद सूनी है, बहुत समय से शादी हो गई, दवा दर्पण कर चुके, उन हमारे बंधु बांधवों के लिए कि जिनकी जाब नहीं लग रही है और लगातार वह तैयारी कर रहे हैं। एक उपाय से संतान की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, व्यापार में अगर घाटा लग रहा है तो उसमें जो है वृद्धि, और अगर कोई मानसिक रूप से आपके घर में जो है दिक्कत में है, जो मानसिक रूप से जैसे कहते हैं पागलपन हो जाना, अगर ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसके लिए, अगर आपके कर्ज से आप बहुत ज़्यादा डूब गए हैं तो एक ही उपाय से आपका कल्याण होगा। क्योंकि आज जो हम उपाय लेकर के आए, बहुत खुशी की बात मुझे ये हो रही है कि एक परमार दंपति थे जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनके लिए उपाय मैंने किया और उनका दाम्पत्य जीवन, मतलब उनकी शादी जो हुई थी 8 साल पहले हुई थी। और यह परमार दंपति पहले तो 2 साल संतान के लिए उन्होंने ट्राई नहीं किया, लेकिन तीसरे साल से जब वह ट्राई करना शुरू किए तो मान के चलिए कि 6 साल उनके बीत गए और वह कभी, मतलब ये मानकर चलिए कि उनको संतान प्राप्ति ही नहीं हो रही थी। इसी प्रकार से 8 साल उन्होंने ट्राई किया और 8 साल ट्राई किया, संतान की प्राप्ति नहीं। पूरा मेडिकल जांच, वैद्य, नीम, हकीम सब कुछ करा लिया। उनका जो मेरा संपर्क हुआ 2 साल पहले लगभग हुआ और वो मुझसे कहने लगे गुरुजी ये, तो पहले तो मैंने उनसे कहा कि आप छोटे छोटे जो हमारे उपाय हैं वो करिए। और जब आपको, तो उन्होंने 1 साल लगभग उपाय किया, लेकिन वो हमारे कांटेक्ट में रहे। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी नहीं, आप कुछ करिए। तो मैंने उनके लिए गोपाल सहस्त्र नाम, आप लोग अगर इसको सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे जो योग्य ब्राह्मण है, पंडित हैं, वो बताएंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराया और उसके बाद 2 हवन हुआ। और आज मैं बता दूं, इस गोपाल सहस्त्र नाम का, पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब उनके लिए हवन हुआ और ये हुआ तो लगभग 6 महीना तो उन्होंने वेट किया, 8 महीना, और आज उनके घर किलकारी भी गूंज गई। और आज एक खुशी की बात मैं बताऊं कि उनके पति को जॉब भी मिल गया। क्या हुए? असिस्टेंट प्रोफेसर। जो परिवार कष्ट में संतान के भी झेल रहा था, और उसी एक उपाय से उनके पति को जॉब भी हुआ। मतलब ईश्वर ने बच्चा भी दिया तो उसके पालन पोषण के लिए धन भी दे दिया, संपत्ति भी दिया। तो आपको इसी उपाय को हम आज लेकर के आए हैं। जिन माताओं बहनों के यहाँ बच्चे की, संतान की समस्या है, जिनके यहाँ रोजी रोजगार की समस्या है, अगर कर्ज में डूबे हैं या मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल, गृह कलह का माहौल चल रहा है, तो इस उपाय को जरूर योग्य ब्राह्मण से कराएं या खुद करें। हम, अगर कोई भी चाहेगा तो हम गोपाल सहस्त्र नाम का जो पाठ है हम इंस्टाग्राम पर भी दे देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें हवन के लिए, और गोपाल सहस्त्र नाम का अगर उनको चाहिए तो हम दे देंगे। अब हम बताते हैं आपको उपाय कैसे करना है। चूँकि मैं साईं बाबा को ही गुरु मानता हूं और साईं बाबा ही जो हमारे भक्त हैं, ज़्यादातर जो साईं परिवार के भक्त हैं, साईं के भक्त हैं, तो सभी लोग उन्हीं को गुरु मानते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन कटा पतंग है, वह कहाँ किस ठिकाने पर चले जाएगा उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए कोई गुरु मान करके और पूजन करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस उपाय में सबसे पहला जो आप घर में पूजा करोगे, इस उपाय में आपको पहले साईं बाबा को गुरु के रूप में पूजन करना है। और उनके सम्मुख क्या करना है, ये दोनों उपाय परमार जी करते थे, आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने साईं सच्चरित्र का भी बहुत पाठ किया, सप्ताह पारायण पाठ किया, गरीबों के लिए जो मैं बताता था वो करते थे। और उसके बाद फिर हमने जो है उपाय किए और सब कुछ मिला करके साईं बाबा की कृपा आज उनके यहाँ बरसी। तो आपको करना क्या है, उपाय आपको बृहस्पतिवार से शुरू करना है, क्योंकि गुरु का दिन, और गुरुवार इसको बोलते हैं। गुरुवार, गुरुवार मतलब जो यह वीरवार होता है, गुरुवार, गुरु जो थे वह बृहस्पति गुरु समस्त देवताओं के गुरु थे। इसीलिए गुरु के सम्मुख जब कोई भी चीज़ किया जाता है तो वह निष्फल नहीं होता है। तो अब आपको हम बताएं,
आप क्या करिए, साईं बाबा का एक छोटा सा मूर्ति लीजिए और छोटा सा चाहे पोस्टर लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन, वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन, जो आप समझ सकें, क्योंकि बहुत लोग वीरवार बोलते हैं गुरुवार को, कोई लोग गुरुवार बोलते हैं, कोई लोग बृहस्पतिवार बोलते हैं, कोई लोग थर्सडे बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप समझ लें, इस दिन बाबा को आप स्थापित करिए पीले आसन पर, घी का दीप जलाइए, प्रज्वलित कर दीजिए और एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, वातावरण सुगंधित हो जाए। इससे आपका दिमाग कंसंट्रेट होता है। अब जिन माताओं बहनों के यहाँ संतान नहीं हो रही है, रोजी रोजगार नहीं है, मानसिक रूप से कोई व्यक्ति अगर दिक्कत में है, तो आप परिवार के कोई भी सदस्य इस उपाय को करें। आप एकदम विधि विधान से बैठ जाएं, थोड़ा पुष्प ले लें, आप बाबा के लिए माला ले सके तो माला ले लें और बाबा के श्री चरणों में बैठ जाना है। एक चीज़ आपको करना है, साईं चालीसा का पाठ करना है। एक ही पाठ आप करिए, साईं चालीसा का एक बार पूरा पाठ कर लीजिए और साईं बाबा का 11 वचन जरूर बोलना है और पुष्प को अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक लोटा जल रख लीजिए। एक लोटा जल रख लिया और आपको करना क्या है, साईं बाबा को एक थोड़ा सा हल्दी, आप बाबा के श्री चरणों में चंदन लगाकर वही हल्दी का खुद चंदन लगाइए और थोड़ा सा इसी लोटे के जल में डाल दीजिए। आपको करना क्या है, जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या जिनको रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनके बिजनेस में घाटा चल रहा है, सभी के लिए एक ही उपाय है। करना क्या है, आपको इसी समय जाना है पीपल वृक्ष के पास। पूजा घर में कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक लोटा जो जल आपने रखा है साईं बाबा के सम्मुख, उस लोटे जल को आपको लेकर के जाना है। घी का दीप यहाँ पर ज्वलित रहने दीजिए घर में और उसके बाद धूप बत्ती यहाँ पर ज्वलित रहने दीजिए। बाबा को पुष्प आपने अर्पित कर दिया और साईं चालीसा पढ़ लिया, 11 वचन पढ़ लिया। अब आपको जाना है पीपल के पास इसी लोटे के जल को लेके, या केले का पेड़ आपके घर में हो, केले का पेड़ अगर आपके घर के बाहर कहीं लगा हो, वहाँ जाना है। थोड़ा हल्दी लीजिए और जो आप लोटे का जल लिए जिसमें आपने हल्दी मिलाया और एक घी थोड़ा सा दीपक, वहाँ भी धूप दीप जलाना है और जा करके गोपाल सहस्र नाम का पाठ वहाँ बैठकर करना है। गोपाल सहस्र नाम का पाठ जो कि हम आपको अगर इंस्टाग्राम पर आ पाएंगे तो हम वहाँ अवेलेबल करा देंगे गोपाल सहस्र नाम का पाठ, और नहीं तो आप मार्केट में जाइएगा, गोपाल सहस्र नाम का किताब आपको 10 रुपये में 20 रुपये में मिल जाएगा, जो आप उसमें देखेंगे कि किस किस के लिए वह है। तो आप गोपाल सहस्र नाम का पाठ करेंगे और भगवान कृष्ण को गोपाल के रूप में वहाँ ध्यान करेंगे, प्रभु विष्णु को, और थोड़ा सा गुड़ चना वहाँ पर चढ़ा करके लोटे का जल वहाँ अर्पित करिएगा और धूप दीप जलाकर और प्रणाम करके अपने घर आ जाएं। माताएं बहनें जिनको रोजगार में घाटा लग रहा है, सबसे अच्छा उपाय। अब अगर आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं गुरुजी जैसे मैं बिजी रहता हूं, मैं कहीं जाता हूं, मेरे लिए आप करिए, तो मेरे द्वारा क्या होता है, मैं क्या करता हूं अब आपको बता दें। हम गोपाल सहस्र, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर गोपाल सहस्र नाम का पाठ थोड़ा लंबा है तो इसका 1.25 लाख मंत्र, 51,000 मंत्र, जितना आप जैसे आप खर्चा करते हो उस हिसाब से हवन होता है, उस हिसाब से पाठ होता है। तो 1.25 लाख मंत्र, 51,000 मंत्र, 21,000 मंत्र, जितना आप चाहते हैं उतना हो जाएगा। इस मंत्र का आपको जाप करा देना चाहिए और उसके बाद 2 हवन होता है। गोपाल सहस्र नाम का पाठ होने के बाद 2 हवन होता है। 2 हवन कैसे होगा कि मान लीजिए हम 51,000 मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो पहला हवन होगा जब हम 25,000 मंत्र का जाप कर लेंगे, दूसरा हवन होगा जब 26,000। तो 51,000 मंत्रों का जाप होने के बाद 2 हवन हो जाता है और आपका नाम, आपका गोत्र, स्थान पर संकल्प होकर यह पूजन शुरू होता है। तो इतनी चीज हो जाती है। और इस उपाय से ये मानकर चलिए, गोपाल सहस्र नाम का पाठ करने से आपके घर में धन धान्य पुत्र यश कीर्त पद प्रतिष्ठा समस्त चीज़ों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सूनी गोद भरती ही भरती है। क्योंकि गोपाल सहस्र नाम जो पाठ है, भगवान कृष्ण के बाल रूप की इसमें पूजा की जाती है और उनसे आराधना की जाती है और प्रभु विष्णु से आराधना की जाती है कि आप हमारी गोद भरिए, हमारे घर में रोजी रोजगार दीजिए, बिजनेस में उच्चता प्रदान करिए
और उसके बाद कोई मानसिक रूप से अगर दिक्कत में है तो उसके लिए, घर परिवार की बाधा है तो उसके लिए मांग कर सकते हैं और इससे निश्चित पूरा होता है। अब आपको मैं एक बार फिर से बता दूं जल्दी से क्या क्या करना है। आपको बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को करना है। साईं बाबा के सम्मुख बैठना है, साईं चालीसा का एक बार पाठ करना है, धूप दीप जला देना है, घी का दीप, और उसके बाद साईं चालीसा का पाठ एक बार 11 वचन और साईं बाबा के सम्मुख आपको प्रणाम करना है। और उसके बाद पीपल के वृक्ष या केले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाना है, घी का दीप जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और एक लोटा जल जो आपने लिया है उस एक लोटे जल को वहाँ पर अर्पित करके गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करके एक बार गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिए और घर चले आइए प्रणाम करके। और एक चीज़ ज़रूर करिए कि वहाँ गुड़ चने का जो आप चढ़ाएंगे चढ़ा कर चले आइए। गरीबों के लिए कुछ पैसा गुरु दक्षिणा के नाम से निकाल कर और उसी पैसे को इकट्ठे करके आप लास्ट वाले दिन 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को आप करिए और लास्ट वाले बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना है, कुछ गरीबों को फल फूल वितरण कर दीजिए, अन्नदान कर दीजिए। और जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रही है वो क्या करें, कुछ गरीब बच्चों को वस्त्र दान करें, कुछ गरीब बच्चों को किताबें पुस्तकें दान करें और यह करने से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। इन्हीं भावना के साथ जो हम सब आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ब्लॉग, यही चाहते हैं कि आप लोगों का कल्याण हो। और एक चीज़ हम और बताएं, हमसे आप इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करें क्योंकि और कोई हमारे साथ माध्यम नहीं है जिससे आप कांटेक्ट कर पाएंगे। यूट्यूब पर आप कमेंट करेंगे, हम वहाँ भी इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो के अंदर हमारा कमेंट रहता है जो इंस्टाग्राम का लिंक, तो उस पर भी आप संपर्क करिए। इससे हमारा आपका संपर्क होगा, हम लोग परिवार बनेंगे। जो भी हमारे लायक आपके जो सेवा है वह सेवा हम आपकी तत्परता से करेंगे और आप निश्चित रूप से संपर्क करिए क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा जो साईं परिवार है यह सुखी होगा तो हम सुखी होंगे और जब आप सुखी होंगे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं सुखी होऊंगा। मेरा यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं क्योंकि मुझे केवल आशीर्वाद की ही आवश्यकता है क्योंकि मैं अपने प्रभु साईं बाबा के ही बताए गए उद्देश्यों पर चलता हूं और उन्हीं के द्वारा समाज कार्य, समाज कल्याण, क्योंकि मेरे गुरु ने भी यही कहा कि अगर आपके पास जो है सिद्धियां हैं तो आप उसका दुरुपयोग ना करें, केवल समाज के लिए कार्य करें। तो इन्हीं भावना के साथ मैं आता हूं और आप सभी लोगों के लिए कल्याणार्थ हम उपाय लेकर आते हैं। तो आप सभी लोग मुझे भी परिवार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर जो है शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।